वेस्ट बंगाल में फरवरी में इलेक्शंस हैं और एक अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल टसल शुरू हो चुकी है। एक साइड पे टीएमसी और ममता बनर्जी हैं और दूसरी साइड पे बीजेपी और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। बेसिकली ईडी ने छापा मारा आईपैक के ऑफिस पे। आईपैक वही कंपनी है जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग करती है, प्रशांत किशोर की कंपनी, अगर आपको पता हो, जिसने मोदी जी की हेल्प करी थी 2014 में प्राइम मिनिस्टर मतलब इलेक्शंस के लिए। ठीक है, ये बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स डेटा के साथ खेलते हैं और नरेटिव सेटअप में हेल्प करते हैं। अब यही कंपनी वेस्ट बंगाल में टीएमसी की भी हेल्प कर रही थी। प्रशांत किशोर इसे छोड़ चुके हैं, बट इसे प्रतीक जैन चला रहे थे। अब इसमें होता क्या है, जब ईडी वहां पे रेड मारती है, किस केस के लिए मारती है वो मैं आपको बताऊंगा, बट वहां पर ममता बनर्जी पहुंच जाती है। मतलब सोचिए, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल वो वहां पहुंच रही है आईपैक के ऑफिस पे कि मैं आपको ये रेड नहीं करने दूंगी। और ईडी ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि ममता बनर्जी जी ने फोर्सफुली हमें वहां से कोई भी डॉक्यूमेंट और डिवाइस नहीं ले जाने दिए जो हमें एक कोल स्कैम में जरूरी थे। अब समझिएगा, बेसिकली जो केस है वो 2020 में एक स्कैम सामने आया था, जिसमें गवर्नमेंट कंपनी से जो कोल इंडिया वगैरह से कोल आता था अलग अलग कंपनी से, वो कोल ईस्टर्न कोलफील्ड कंपनी का एक कोल था। वो जा रहा था, राइट रूट से जाना था, बट उस कोल को गलत रूट से यूज किया जा रहा था और ब्लैक करा जा रहा था। और इसमें जो इन्वॉल्व था वो था मांझी करके एक इंसान, जो पॉलिटिकली कनेक्टेड था और बहुत ही ज्यादा ब्लैक मनी में डील करता था, सारा काम ब्लैक का करता था। अब जब ये केस सीबीआई के पास पहुंचा तो इसमें जब मनी एंगल आया तो ईडी इन्वॉल्व हुआ और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्वॉल्व हुआ। अब 2020 से बहुत लोग क्वेश्चन करे जा चुके हैं, इवन अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी जी के रिलेटिव हैं और राइट हैंड है, उनको भी क्वेश्चन किया जा चुका है। ठीक है, बट पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को क्वेश्चन तो करती हैं, बट इन दी एंड उनको अक्यूज नहीं ठहराती हैं। ठीक है, बट इसमें आगे क्या हुआ ये जरूर समझिएगा। अब इस केस में ईडी को कोई चेन मिला कि कोई कनेक्शन इसका आईपैक से है, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मनी का ट्रांजैक्शन है जिसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो वो वहां पे पहुंचे, बट ममता बनर्जी जी ने उन्हें नहीं ढूंढने दिया। अब इसका दूसरा साइड जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसको पॉलिटिकली भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि जनवरी में ईडी पहुंच रही है, 5 साल पुराना जो केस चलता आ रहा है, फरवरी में वहां पे इलेक्शंस हैं, तो बीजेपी भी जैसे पहले यूज कर चुकी है ईडी को, तो वो यूज भी कर रहे हो सकते हैं। बट अगेन, अगर कुछ गलत नहीं होता वहां पर तो ऐसे ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंचती। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या रियलिटी निकल के आएगी वो हम सबको पता चलेगा। बीजेपी इज यूजिंग ईडी to counter Mamata Banerjee and Mamata Banerjee stands exposed by reaching the place. Let's see what will happen. But मैं बस इतना बोलूंगा, वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस हो तो उनको वोट दीजिएगा या उनको सपोर्ट करिएगा जो आपको लगता है मतलब वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि लीगल इमिग्रेंट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।